नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अनीता जैन है। मैं राजकीय महाविद्यालय सिरोही में समाजशास्त्र विभाग में सह आचार्य के पद पर कार्यरत हूँ। राजकीय महाविद्यालय सिरोही मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय से संबद्ध है। मैं आपको बीए थर्ड ईयर के प्रथम प्रश्न पत्र सामाजिक विचारक के द्वितीय यूनिट हर्बर्ट स्पेंसर की जीवनी और उनके उद्विकास के नियम के बारे में समझा रही हूँ। इसके पहले भाग में मैं जीवनी और उद्विकास का अर्थ समझा चुकी हूँ। आज हम समाज एक सावयव के रूप में इसे समझने का प्रयास करेंगे। स्पेंसर ने समाजशास्त्र में उद्विकास के सिद्धांत को विकसित किया। उसी सिद्धांत को समाज पर लागू कर यह निष्कर्ष दिया कि समाज भी एक सावयव है। यह इस अर्थ में कि इन दोनों में अनेक समानताएं हैं व दोनों में उद्विकास की प्रक्रिया भी एक ही है। स्पेंसर ने उद्विकास की परिभाषा से यह कहा कि समाज एक अनिश्चित, असंबद्ध समानता से निश्चित संबद्ध भिन्नता में परिवर्तित हुआ है। इस उद्विकास के सिद्धांत को निम्न आधार पर हम स्पष्ट कर सकते हैं। प्रारंभ में मानव समाज सरल और सादा था। सभी अंग आपस में घुले मिले थे, जिन्हें पृथक नहीं किया जा सकता था। समाज का एक अंग परिवार सभी कार्य जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक इत्यादि करता था। सभी लोग एक समूह में रहते थे और खानाबदोश झुंड के रूप में इधर से उधर घूमते रहते थे। न तो इनमें कार्यों का विभाजन था और न ही किसी व्यक्ति का कोई निश्चित उद्देश्य था। सभी लोगों का उद्देश्य केवल भोजन, निवास व तन ढकने तक ही सीमित था। इस तरह समाज की यह अवस्था अनिश्चित, असंबद्ध समानता की थी। धीरे धीरे मनुष्य के ज्ञान, विचार और अनुभवों में वृद्धि हुई। वह मनुष्य सामाजिक प्राणी बना। ज्ञान के आधार पर उसने विभिन्न अंगों जैसे परिवार, राज्य, आर्थिक संस्था, धार्मिक संस्था, नगर, गांव, संघ इत्यादि विकसित किए। जैसे जैसे अंगों का विभाजन होता गया, वैसे वैसे उनके उद्देश्य व कार्य भी अलग अलग होते गए। समाज के विभिन्न अंगों के विभाजन ने श्रम विभाजन व विशेषीकरण को विकसित किया। इन भिन्नताओं के बावजूद भी समाज के सभी अंग एक दूसरे से पूर्णतया पृथक नहीं थे। सभी अंगों की परस्पर अंतर संबंधता व अंतर्निर्भरता बनी रहती है। परिवार राज्य से संबंधित, राज्य परिवार से संबंधित व उसी तरह धोबी, किसान, शिक्षक, महत्तर, जुलाहा, नाई, ब्राह्मण इन सब में एक अंतर संबंध व अंतर्निर्भरता पाई जाती है। सामाजिक जीवन में इस विभाजन में एक निश्चितता विकसित की। इस तरह समाज अनिश्चित, असंबद्ध समानता से निश्चित संबद्ध भिन्नता में परिवर्तित हो जाता है। प्राणीशास्त्र में विकसित उद्विकासीय नियम समाजशास्त्र में भी कुछ निश्चित स्तरों से गुजरकर होता है। उद्विकास जो कि सरलता से जटिलता की ओर बदलाव है। उदाहरण के तौर पर समाज में आर्थिक जीवन विनिमय से आरंभ हुआ, परंतु यही व्यवस्था धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का रूप लेकर विकसित हुई। पहले लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पैदल चलते थे, अब हजारों मील की रफ्तार से हवाई जहाज पर सफ़र करते हैं। यह विकास जो कुछ भी हुआ, यह यकायक नहीं हो गया, बल्कि धीरे धीरे
स्तरों में होकर बदलाव लिया। प्राणी शास्त्र में मानव शरीर का उद्विकास जन्म, बचपन, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था व मृत्यु इत्यादि स्तरों में से गुजरता है। उसी प्रकार समाज के विभिन्न पक्ष का भी उद्विकास निश्चित स्तरों से हुआ है। आर्थिक जीवन में शिकार, चारागाह, कृषि व औद्योगिक स्तरों में गुजरता हुआ परिवर्तित हुआ है। स्पेंसर का कथन है कि समाज को सही रूप में समझने के लिए उसकी तुलना सावयव या शरीर रचना के साथ की जानी चाहिए। उसका विश्वास था कि समाज एक प्राणी शास्त्रीय व्यवस्था की भांति है। दोनों की संरचना व कार्य एक समान है। जिस तरह सावयव का उद्विकास सरल से जटिल रूप में होता है, उसी तरह समाज का उद्विकास भी कार्यों के विभाजन और परस्पर अंतर संबंध व अंतर निर्भरता में हुआ है। परंतु इतना अवश्य है कि स्पेंसर ने इस बात को स्वीकार नहीं किया कि समाज एक सावयव है। उसका तो मात्र ये कहना था कि समाज और सावयव में अनेक बातें समान हैं। इन समान बातों को स्पेंसर ने निम्नांकित रूप में प्रस्तुत किया है। सामाजिक उद्विकास व प्राणी शास्त्रीय उद्विकास दोनों धीरे धीरे चलने वाली प्रक्रिया है और इस तरह आकार में वृद्धि के दृष्टिकोण से दोनों ही जड़ पदार्थ से भिन्न हैं। दोनों ही वृद्धि में सरलता से जटिलता की ओर होती हैं। दूसरे शब्दों में जैसे जैसे आकार बढ़ता है, उसकी संरचना में जटिलता आती जाती है। तीसरी बात, दोनों में ही अंग विकसित होकर एक दूसरे से पृथक होते जाते हैं। वह सभी अंगों के कार्य भी अलग अलग हो जाते हैं। इस तरह अंगों के विभाजन से कार्यों का विभेदीकरण होता है। अंगों व कार्यों के विभेदीकरण के साथ साथ उनमें अंतर संबंध व अंतर निर्भरता देखने को मिलती है। अंतर संबंध के कारण ही दोनों में अस्तित्व को बनाए रखने के लिए संचार व्यवस्था होती है। जैसे भोजन तो हम मुंह से करते हैं, पेट में विभिन्न मशीनी क्रिया से पाचन कार्य होता है, खून बढ़ता है, खून हृदय से नसों और विभिन्न अंगों में पहुंचता है। ठीक उसी तरह समाज के विभिन्न वर्ग आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, वितरण होता है व एक व्यवस्था से सभी अंगों तक उसे पहुंचाया जाता है। शरीर पर नियंत्रण मस्तिष्क और स्नायु तंत्र का होता है, जो सभी अंगों को कार्य करने का भी आदेश देते हैं, जिसकी पालना सभी अंगों द्वारा की जाती है। ठीक वैसे ही समाज में मस्तिष्क की तरह का काम सरकार का है, जो लोगों तक यातायात व संचार के साधनों द्वारा आदेश पहुंचाती है। शरीर विभिन्न कोष्ठों से मिलकर बनता है, उसी तरह समाज का निर्माण भी विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा होता है। शरीर का कोई अंग शरीर से पृथक हो जाने पर भी शरीर समाप्त नहीं होता। उसी तरह से समाज की इकाई अर्थात व्यक्ति समाज से अलग हो जाने पर भी समाज का अस्तित्व मिट नहीं जाता। उपयुक्त समानताओं के बावजूद भी सावयव व समाज में बहुत कुछ मूल भिन्नताएं हैं, जिन्हें स्पेंसर ने निम्नलिखित रूप से बताई हैं। सावयव उद्विकास में प्रकृति का महत्वपूर्ण योगदान होता है। प्राकृतिक नियमों के आधार पर एक निश्चित गति से सावयव में वृद्धि होती है, जबकि सामाजिक उद्विकास प्राकृतिक नियम की तरह अपने आप वृद्धि नहीं करता। मनुष्यों के प्रयासों से ही विकास की गति तेज या धीमी की जा सकती है। एक सावयव का निर्माण अनेक छोटे छोटे कोष्ठों से होता है व ये सभी कोष्ठ सावयव में इस तरह घुल मिल जाते हैं कि उनका स्वतंत्र अस्तित्व नज़र नहीं आता। परंतु समाज पर यह लागू नहीं होता। समाज के विभिन्न कोष्ठ व्यक्ति हैं और प्रत्येक व्यक्ति का अपना स्वयं का स्वतंत्र अस्तित्व होता है। उसकी स्वतंत्रता से सोचने, विचारने, निर्णय करने
कार्य करने की क्षमताएं होती हैं। इसलिए ये एक दूसरे में उस तरह से घुल मिल नहीं पाते जैसे कि हम एक कोष्ठ की बात कर रहे हैं। सावयव में केंद्रीय शक्ति के रूप में स्नायु मंडल है, वह प्रत्येक अंग की पृथक शक्ति नहीं होती, जबकि समाज में विभिन्न अंग अलग अलग चेतन शक्ति रखते हैं। सावयव में इकाइयाँ सबकी भलाई के लिए जीवित रहती हैं, जबकि समाज में संपूर्ण सभी सदस्यों की भलाई के लिए जीवित हैं। इस तरह स्पेंसर ने शरीर व सावयव की समाज की तुलना करते हुए कहा कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति अपनी पृथक चेतन शक्ति के आधार पर विकास में योगदान देता है, जबकि शरीर में एक शक्ति शरीर के निर्माण में केंद्रीय भूमिका निभाती है। पार्कर के शब्दों में सावयवी विकास की धारणा से शुरू करके स्पेंसर ने व्यक्तिवाद के औचित्य को दर्शाना चाहा। वह सावयवी एकता की धारणा में समाप्ति करके समाजवाद को उचित ठहराया है। इस तरह से स्पेंसर ने सावयव की तुलना करके उद्विकास के नियम को समझाने का प्रयास किया। धन्यवाद।